हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। मेरा जो यह वीडियो है वो एक पेरेंट्स के लिए है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। बस 3 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए। हो सकता है आपके काम लग जाए, नहीं तो दूसरे के भी काम लग सकती है। तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि अपने बच्चों पर पढ़ाई लिखाई के संबंध में बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। ये बात मैंने तब नोटिस किया जब मेरे बेटे का पीटीएम था। मैं स्कूल गया था अपने बेटे का, तो जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो सभी पेरेंट्स एकदम से व्यस्त हैं। क्या कर रहे हैं? एकदम वहीं पे पूरा पेपर चेक कर रहे हैं और वहीं पे क्लास शुरू। এটা তো তুমি বাড়িতে করেছিলে, এখানে হয়নি কেন? হ্যাঁ, তুমি পড়াশোনা ভালো করছো না, মন দিচ্ছ না, মন দিয়ে করছো না। মানে बच्चे को वहीं पर झाड़ने लग रहे हैं, बच्चे को वही समझाने लग रहे हैं, तोर द्वारा होवे ना, इस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब मैं गया, मैंने अपने बेटे का पेपर लिया, मैंने देखा कितना नंबर आया है। क्लास 7-8 के बच्चे क्या करेंगे। तो मैं पेपर नहीं देखा। मैम ने मुझसे पूछा कि आप अपनी पेपर देखें नहीं? ना मैडम, आई पेपर देखा दरकार नहीं, बाड़ी थी देखे ना वो। मैंने जस्ट यही पूछा मैम से कि मैम, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो बेटा है, वो आपके स्कूल क्लास टाइम में क्या ज़्यादा बदमाशी करता है, पढ़ाई में अटेंशन देता है, किसी को डिस्टर्ब करता है कि नहीं करता है? बस आप ये देख लीजिएगा। बाकी पढ़ाई के लिए तो घर में हम हैं, ट्यूशन है, ठीक है ना। अगर आपके बच्चे ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आपके बच्चे की गलती नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, इसमें आपके बच्चे की गलती नहीं है। कहीं न कहीं वह टीचर की भी गलती है, जो बच्चे को क्लास में अटेंशन नहीं दिला पा रहे हैं, जो बच्चे को प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो लाइफ के इस सफ़र में, लाइफ के इस समय में बच्चे को जो सबसे ज़्यादा भरोसा होता है वो उसके पेरेंट्स पे होता है। उसको पता होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे संभाल लेंगे। वहाँ पर साहस देने के बजाय, सांत्वना देने के बजाय, बच्चे को एप्रिशिएट करने के बजाय अब क्या करते हैं, बच्चे को वहीं पे झाड़ने लगते हैं। मैंने तो ये भी यहाँ भी देखा है कि एक माँ को देखा कि बच्ची को हाथ खींचते हुए ले जा रहे, चल तो के बाड़ीते देखबो, तुई पढ़ाशोना करछिस ना। इस तरह करने से क्या लगता है आपको कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर विद्वान बन जाएंगे? ये करने से पहले आप अपने बारे में सोचिए कि आप जब उस समय थे, अपने समय में आपने क्या किया था और आप कितना तेज़ थे। बस इतना अगर आप डिफरेंस अगर निकाल सकते हैं या निकाल पाने में सक्षम हैं, तो मुझे लगता है आप अपने बच्चे को, परिस्थिति को संभाल लीजिएगा। अभी के जो बच्चे हैं हमसे कहीं ज़्यादा तेज़ हैं। मैं जानता हूँ कि अभी के जो बच्चे हैं उनमें सोचने, समझने, बोलने की क्षमता में कहीं किसी तरह से कोई कमी नहीं है। वो 5G के बच्चे हैं। बस कमी है तो आप में, या तो आप बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं या आपके शिक्षक समझा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा एक मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए, वो कुछ पेरेंट्स के लिए, सभी पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, वो कुछ पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं। यही प्रेशर, यही दबाव आगे जाकर बच्चे झेल नहीं पाते हैं और बच्चे कुछ गलत कदम उठा बैठते हैं।
आपको वहाँ पर क्या ज़रूरत है वहाँ पर क्लास लेने की? ये काम घर में भी हो सकता है। समझाने के बहुत तौर तरीके होते हैं। बच्चे को बोलिए, ठीक है बेटा तुम कर सकते हो। जब मेरा बेटा क्लास 5 में था, विश्वास कीजिएगा वो ABCD भी भूल गया था, तो मैंने तो उसको कुछ बोला नहीं। आपको लग रहा हो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बच्चों को समझाता हूँ तो उसकी माँ पीछे से आकर बोलती है, नहीं जी मेरा बेटा, जानते हैं मेरा बेटा सक्षम है, मेरा बेटा कर सकता है, बेटा तू ध्यान दे, तू कर सकता है, तू कर सकता है बेटा। लाइफ में एक लाइन अपने बच्चे को कभी ना बोले, वो ये है कि बेटा तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। ये कान पकड़कर थप्पड़ मारकर अपने आप को यह बात कसम खा लीजिए कि बच्चे को यह बात कभी नहीं बोलना है कि बेटा तुमसे यह काम नहीं होगा या तू नहीं कर सकता है। बच्चे को हमेशा समझाइए कि हाँ तू कर सकते हो बेटा, है तुम्हें क्षमता, करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर लगता है आपके बच्चे का नंबर कम आ रहा है, ठीक है, या बच्चा आपको समझ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है कि उसका ट्यूटर अच्छा नहीं है, एक दो ट्यूटर को चेंज कीजिए, ठीक है। बच्चे को साहस दीजिए, बच्चे को समझाइए बच्चे क्या चाहते हैं। अगर उसके एज ए फ्रेंड बनकर उनसे आप बात कीजिए, उनका मन का भाव लीजिए कि हाँ बच्चे को क्या चाहिए। क्लास 5-6 के बच्चे क्या, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो अभी से ही मैंने आइंस्टाइन बन जाएंगे, वाह, कि आइंस्टाइन की तरह पढ़ना शुरू कर देंगे। देखिए, जब कोई एक पेड़ आप लगाते हैं तो कल होकर फल देने नहीं लगता है, उसको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब एक बगीचे में जब 100 पेड़ लगे होते हैं तो सभी पेड़ एक साथ फल देना शुरू नहीं करते हैं। उसमें से कोई एक पेड़ होता है, कोई 2-4 पेड़ ऐसा होता है जो देर से फल देता है, लेकिन देता है। तो हर एक इंसान, हर एक बच्चे समान नहीं होते हैं। और कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से तुलना न करें कि उसका इतना नंबर आया, उसका उतना नंबर आया है। ये नंबर का खेल ख़त्म कीजिए। आपको क्या लगता है ज़्यादा नंबर लाने से क्या हो जाएगा? मैंने तो देखा है कि कम नंबर लाने वाले बच्चे अपने भविष्य में अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा है, ठीक है। तो बच्चे को उचित शिक्षा दीजिए। जब आप PTM में जाएं तो क्लास टीचर को से यह पूछे कि मेरा बेटा क्लास में मैनर्स में रहता है कि नहीं रहता है, आपका जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है कि नहीं करता है, किसी को तो परेशान नहीं करता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए आप इसको देखिए, आपको कैसे संभालना है, इसको संभालिए। बाकी नंबर का खेल छोड़ दीजिए, क्योंकि इस आजकल के स्कूल तो जानते ही हैं, स्कूलों में तो सिर्फ क्या होता है, तो बस आप डिसिप्लिन सिखाइए, क्योंकि सीखने का इंसान कहीं भी सीख सकता है, लेकिन संस्कार जो है वो अपने माँ बाप से ही उसको मिलता है, संस्कार उसको स्कूल नहीं सिखाएगा। तो बस डियर पेरेंट्स, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप PTM में जाएं, अपने बच्चों को क्लास में कभी ना डांटे, ना रास्ते में कुछ बोले, घर आकर बच्चों को समझाएं कि ठीक है बेटा तू कर सकता है, तुम करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसका ट्यूटर चेंज कीजिए, ठीक है, देखिए और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। ये जो आपके बगीचे में जो फूल खिल रहा है वो उनसे पूछिए उनका वैल्यू, जिनके बगीचे में आज तो कोई फूल न खिला हो और वो दर की मन्नतें मांगते फिर रहे हैं। ओके पेरेंट्स, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना प्लीज़।